की सतनाम। तो आज धनौरा में, अमरोहा जिला में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी, हल्का सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि इसको समझने में इतने ज़्यादा विवेक की ज़रूरत होती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना विवेक चाहिए इसमें। बहुत 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 मालिक की दया हो, संस्कार हो जीव के, तब जाके थोड़ी सी बात समझ पाता है। अगर केवल एक मात्र सत्संग, एक सत्संग सुना दो तो उसमें से कोई एक बात पकड़ पाता है, ये बात हो कहाँ की रही है। नहीं तो पूरा सत्संग सिर के ऊपर से निकल जाता है। लेकिन जो मालिक के हंस हैं, जिनके संस्कार पहले जुड़े हुए हैं मालिक से, जो सीधे शब्दों में कहें तो कबीर साहब के सत्संगों से पहले जुड़े हुए हैं, जो उनकी शरण में आ चुके हैं, पिछले जन्मों की बात कर रहा हूं मैं, उनके कानों में जब ये आवाज़ पहुंचती है तो एकदम झकझोर के रख देती है। समझ जाता है कि यही है वो जिसको ढूंढने के लिए आज तक मैं भटकता रहा, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गुरुओं के शरणों में जाता रहा, केवल इसी ज्ञान को पाने के लिए। तो तब समझ में आता है उसे कि मेरा कल्याण होगा तो कैसे होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पुराने गुरुओं को गलत बोलने लग जाए और गालियां देने लग जाए, नहीं। पुराने गुरु को त्यागे बिना, यानी उसके अज्ञान को त्यागे बिना आप आगे जा ही नहीं सकते। अगर आप 11वीं में जाना चाहते हो तो आपको 10वीं का गुरु और 10वीं का स्कूल त्यागना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके जीवन में किसी काम के नहीं थे, वो भी आपके जीवन में बहुत काम के थे। तभी तो आपको आगे का ज्ञान समझ में आया। जैसे आप 5-6 साल राधा स्वामी में रहे तो अच्छी बात है, राधा स्वामी में रहे, आपको मीट मांस से उन्होंने, मूर्ति पूजा से दूर रखा। आपको कुछ नहीं तो कम से कम शब्द गुरु तो समझ में आया कि हाँ गुरु शब्द है। अनहद नाद को गुरु बताते हैं वो लोग, कोई बात नहीं, फिर भी कम से कम मूर्तियों से हटा के अनहद नाद से ही जोड़ा, तो तब भी उनका शुक्राना है कि कम से कम हमें इतना तो पता लगा कि अनहद नाद भी कोई चीज़ है। नहीं तो मंदिरों में सारी उम्र हम जाके माथे टेक आते, फिर भी हमें समझ ना आता कि अनहद नाद भी कोई चीज़ है। लेकिन अनहद नाद को ही अगर तुम पूर्ण ज्ञान मान लो तो ये भी तुम्हारे लिए सही नहीं है। यानी 10वीं करना जरूरी है। लेकिन अगर तुम 10वीं को ही पीएचडी मान के बैठ जाओगे कि 10वीं से आगे जाने की जरूरत ही नहीं, तो आपका ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। आप बीच में लटक रहे हैं, लेकिन पूर्ण भक्ति नहीं कर पाने की वजह से बीच में लटके हैं। कबीर साहब ने वाणी में बोला है कि बिचली पीढ़ी हंस न तरही, इस मूल ज्ञान को छुपा के रखना। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ही और बिचली पीढ़ी हंस न तरही, कि जब असली समय आएगा जो निश्चित है तब ये मूल ज्ञान उजागर होगा। इसलिए सब संतों को मना किया कि कोई भी संत वाणी खोलेगा नहीं। इसीलिए आप देखोगे, आप किसी भी संत की का ग्रंथ ले आओ, आपको वो वाणी केवल कविताओं के रूप में मिलेंगी। किसी भी संत की वाणी ले आओ, अगर किसी ने टीका की भी होगी तो किसने की होगी? उनके चेलों ने, उनके पंथ के किसी गुरु ने, कि चलो संगत कह रही है कि गुरुजी ग्रंथ समझ में नहीं आ रहा, इसको यथार्थ इसका टीका कर दो, तो वो गुरु टीका करेगा जो आज बैठा हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने ग्रंथ लिखा वो कभी टीका करके नहीं गए, क्योंकि उनको हुक्म ही नहीं था टीका करने का। उनको हुक्म क्या था कि तुम केवल ग्रंथ में ज्ञान लिखो, तुम केवल वाणियां लिखो। वाणियां खोलने का समय कोई और है, और जब वो समय आएगा तो बिचली पीढ़ी के जो हंस हैं, यानी जो बीच में फंसे पड़े हैं, कहाँ फंसे पड़े हैं? जाप में, अजपा में, अनहद में, अब उन्हें आगे का रास्ता मिलेगा। तो साहिब कह रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। जो लोग इनके साथ जुड़ गए, जाप के साथ, अजपा के साथ, अनहद के साथ, उनका कल्याण तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कुछ नहीं से कुछ भला।
उनकी भक्ति की शुरुआत हो जाती है, उनका थोड़ा सा विवेक बढ़ता है ताकि वो आगे का जब पूर्ण ज्ञान आएगा उसको समझ सकें। तो उन गुरुओं की भी महिमा कबीर साहब ने गाई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तब तक गाई है जब तक वो गुरु ये ना बोले कि यही पूर्ण ज्ञान है जो मैं दे रहा हूं। साहिब ने बिल्कुल क्लियर किया कि गुरु मेरे सब ही बड़े, सबको महानता दे दी, अपनी अपनी ठौर, यानी तुम्हारा वो गुरु ये बताए कि मेरी ठौर कहां तक है। ये नहीं कि सारे महान बने हुए हैं, सारे सतगुरु बने हुए हैं। दूसरी क्लास वाला भी कह रहा मैं पीएचडी तक पढ़ा दूंगा तुझे, 5वीं वाला भी कह रहा मैं पीएचडी करा दूंगा, 10वीं वाला भी कह रहा मैं पीएचडी करा दूंगा। यहां पर वो उनको दोष लग जाता है गुरु को, और जिसको दोष लग जाता है फिर वो गुरु नहीं, फिर गुरुआ है वो। फिर कहते हैं गुरुआ, गुरुआ यानी झूठा गुरु। उसका क्या हाल होगा? झूठा गुरु अजगर बने और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बने, तोड़ तोड़ के खाए। फिर वो जन्म बर्बाद कर रहा है तुम्हारा। वो सीधे कह दे भैया मेरे पास जाप है, मैं जपी हूं और मैं तुझे भी जपी बना दूंगा, उसको कोई दोष नहीं लगेगा। सब्जी बेच रहा है कोई, वो कह दे भैया परसों की सब्जी है, थोड़ी सी खराब भी हो गई है, छांट ले भाई जो तुझे चाहिए। अब वो कहे नहीं, और उसके ऊपर हरा हरा पेंट स्प्रे मार दिया, ऊपर सब्जी खराब है बिल्कुल, लेकिन उस पर स्प्रे मारते हैं लोग, सेब के ऊपर लाल स्प्रे मार देते हैं दिखाने के लिए, फिर वो दोषी हैं। वो खराब सेब बेचें, दोषी नहीं है। ये कह के भैया खराब हो गया है, 100 का था 20 का ले जा यार, तू जो सही लग रहा वो ले जा, तो उसमें उसको दोष नहीं है। लेकिन अगर वो चालाकी करेगा, जीवों के साथ धोखा करेगा, फिर वो दोषी हो जाएगा, फिर उसका सहाय परमात्मा भी नहीं है। तो कबीर साहब ने साफ बोला है, आ जाओ बैठो बेटा, कि झूठा गुरु अजगर बना, 1,84 जाए और सारी संगत चींटी बने, तोड़ तोड़ के खाए। फिर उसकी दुर्गति होना पक्का है, कोई उसे माई का लाल बचा नहीं सकता। लेकिन अगर वो गुरु ये समझा दे कि भाई मैं जपी हूं, मैं तपी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं तुम्हें केवल तपस्या करना सिखा सकता हूं, चारों तरफ आग लगा दूंगा कंडे लगा के गोबर के, बीच में तुम बैठ के भक्ति करोगे और ये तपस्या सिद्ध कर लोगे, मैं इतना ज्ञान दे सकता हूं। अब कोई कहे नहीं, बीच में आग लगा के तू बैठेगा तुझे परमात्मा मिल जाएगा, ये गलत है। तो कबीर साहब ने किसी का विरोध ऐसे ही नहीं किया, बहुत सोच समझ के किया। आज लोग भी कहते हैं नितिन दास सबका विरोध करता है, सबका। अरे तुम्हारे भले के लिए विरोध कर रहा हूं मैं, मेरा क्या जा रहा है, मुझे थोड़ी नहीं बेवकूफ बना सकता कोई, मुझे दुनिया का कोई गुरु बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हें बना सकता है। इसलिए मैं आगाह करता हूं तुम्हें कि वो फलाना ऐसा बोलता है, फलाना वैसा बोलता है। लोग कहते हैं आपको क्या पड़ी है, आप क्यों बोलते हो कि वो ऐसा बोल रहा है। अरे मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? सरकार ने नोट बनाए, लेकिन सरकार ने बैंक में नकली नोट की भी व्याख्या कर रखी है। अब सरकार को कहो आप क्यों बोल रहे हो नकली नोट कैसा होता है, क्योंकि मूर्ख तुम बनोगे। सरकार को थोड़ी नहीं चलेगा वो नकली नोट, किसको चलेगा? नकली नोट तुम लोगों को चलेगा। इसलिए गुरु का फर्ज होता है कि असली और नकली दोनों का भेद बताए तुम्हें, तभी तो तुम परख कर पाओगे। नहीं तो किसी ने 2-4 मीठी मीठी बातें करी और तुम हो लिए उसके साथ, भले वो तुम्हें बाद में गड्ढे में डाल दे, 84 में धकेल दे, उसका क्या फायदा? उस मीठे का क्या फायदा जो तुम्हें डायबिटीज कर दे। फिर कड़वा करेला ढूंढते फिरोगे कि करेला खा लूं तो ठीक हो जाऊंगा, और पहले ही खा लिया होता, पहले ही कड़वे से प्रेम कर लिया होता तो शुगर होती ना। तो यही कबीर साहब का सिद्धांत है कि भाई भले कड़वा बोल लेकिन सत्य बोल। भले दुनिया मारने को आती है, कोई बात नहीं, सांच कहूं जग मारन धावे और झूठे को पतियाई हो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहाना जाई हो। दुनिया झूठों को प्यार करती है और सच्चे को लताड़ती है। देखो संतों को सूली पे चढ़ा दिया, आग में डाल दिया, तत्ती तवी पे बैठा दिया, गर्दनें काट दी, नाखून उखाड़ दिए, जीभ काट दिए, जहर पिला दिया, सब कुछ कर दिया। क्यों? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था भाई? उन्होंने क्या बिगाड़ा? उन्होंने केवल सच बोला
और तुम्हारे भले के लिए बोला। लेकिन जिनकी दुकानें टूट रही थीं, जो असत्य पर धंधा कर रहे थे असत्य बोल बोल कर, उन सब की पोल खुल गई। अब आ गए वो विरोध में। इसी प्रकार हमारे भी विरोधी हैं। हमारे विरोधी को सुन के ये मत सोच लिया करो कि जी वो बहुत महान काम कर रहे हैं। वो महान काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी असलियत बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमारे धंधे चौपट कर दिए सत्संग ने, इसीलिए वो खुल के विरोध करते हैं। और खुल के भी नहीं कर पाते, नहीं तो सारे गुरु आ जाएं खुल के। अब वो धीरे धीरे अपने सत्संगों को बदलने में लगे हुए हैं। जो लोग ये कहते नहीं थकते थे कि मूर्ति पूजा करनी जरूरी है, आज वो सार शब्द की बातें कर रहे हैं। जो लोग ये कहते नहीं थकते थे कि राधा एक औरत है और कृष्ण जी एक आदमी है, वो आज ये कह रहे हैं कि राधा और कृष्ण जी आत्मा है। आज कहाँ से तुम्हें ये ज्ञान हो गया भाई? जो लोग तुम्हें ये कभी नहीं बता पाए कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, आज वो कह रहे हैं कि तुम अविनाशी हो, परमात्मा का दिव्य अस्त्र भी तुम्हें मार नहीं सकता। आज वो ये बातें कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हमारे सत्संग सुन रहे हैं वो लोग। ये बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने कि तुम उस मालिक के अंश हो, भगवान का दिव्यास्त्र भी तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। तो रावण को कैसे खत्म कर दिया दिव्यास्त्र ने? कंस को कैसे मार दिया दिव्यास्त्र ने? वो भी तो मालिक के अंश हैं। बिना मालिक के अंश के तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो आज तक तो राम के द्वारा रावण को मरवा रहे थे, आज तक तो कृष्ण जी के द्वारा कंस को मरवा रहे थे। आज तुम कह रहे हो कि हम सब अविनाशी हैं, हमें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता। ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ये वही लोग हैं जो खुल के तो नाम नहीं ले सकते मेरा, लेकिन ज्ञान हमारा ही लेना पड़ेगा। ये धीरे धीरे सबकी चाल बदल जाएगी। लेकिन जो मुहावरा बोला गया है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, सारी कहानियां भुलवा देंगे उनको जितनी आज तक वो सुनाते थे। अब उनको ये चाल अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ये नहीं अपनाएंगे तो अज्ञानी सिद्ध हो जाएंगे। तो ये कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है, कबीर साहब ने बिल्कुल खुले अक्षरों में बोला था कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। अब कई विरोधी बोलते हैं कबीर साहब ने कहा था पंथ चला लिया। अरे भैया, नितिन दास का पंथ नहीं है ये वही एक अकेला पंथ है जो कबीर साहब कह रहे हैं कि सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। यही है वो पंथ। लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा क्योंकि मोतियाबिंद हो गया है। आंखें तो बिल्कुल ठीक दिख रही हैं बाहर से, लेकिन अंदर मोतिया है। करे तो करे क्या? तो ये मोतिया भी जल्दी निकाल दिया जाएगा, चिंता नहीं है। बात यह है कि वो असली पंथ कौन सा है, उसको पहचानना है। वो असली पंथ क्या है? वो यथार्थ 13वां पंथ ही है। 13वां पंथ इसलिए बोला गया है क्योंकि 13 नाम परमात्मा के लिए यूज किया जाता है। बाबा नानक ने 13 किया। 13 यानी सब कुछ 13 है मालिक। कबीर साहब ने भी 13वें पंथ का जिक्र किया, यानी वो 13 ही है, परमात्मा का ही है। इसमें परमात्मा के अलावा और किसी के ऊपर फोकस है ही नहीं। यहाँ पर कोई रिद्धियों पे फोकस नहीं, कोई सिद्धियों पे फोकस नहीं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि तुम्हें मनमानी कोई तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, ऐसा कोई फोकस नहीं। यहाँ काया पे फोकस नहीं कि तुम्हारी किडनियाँ ठीक हो जाएंगी, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, तुम्हारा लकवा ठीक हो जाएगा, तुम्हारा फलाना ठीक ठिकाना ठीक हो जाएगा। होना सब कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन फोकस नहीं है। फोकस किस पे है? फोकस केवल आत्मज्ञान पे है। इसके अलावा सब झूठ है। आत्मज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। तो कबीर साहब ने केवल आत्मज्ञान पर ही फोकस किया है, और जो इस पे फोकस कर लेता है, सब जो इस ज्ञान पे फोकस कर लेता है, उसका जन्म मरण का रोग मिट जाता है। फिर उसको किसी की जरूरत नहीं है। अध्याय 3 17वां श्लोक यही कहता है कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, ये नहीं कि गुरुजी के चेहरे का ध्यान करना है, आंखें बंद करके बैठ गए, गुरुजी का चेहरा ध्यान कर रहे हो, फिर गुरुजी के चेहरे में रमण कर रहे हो, अपनी आत्मा में रमण कहाँ किया?
फिर तो चेहरे को भगवान मान बैठे, और चेहरा भी वो कर रहा है, ध्यान में ला रहा है जिसकी आंखें हैं। अंधा चेला आए और कहे कि गुरु जी का चेहरा ध्यान करूंगा, कैसे करेगा? ये केवल आंख वालों के गुरु हैं, अंधों के गुरु नहीं है ये। और जो असली गुरु है वो सबका गुरु है, वो सबको ज्ञान दे सकता है। तो साहिब बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, गीता में बिल्कुल क्लियर है कि अध्याय 3 17वां श्लोक, कि जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं। तृप्त यानी संतुष्ट, यानी कि अब कुछ नहीं चाहिए। आपको प्यास लगी, आपको 2 गिलास पानी पिला दिया, अब सामने घड़ा भी रखा है लेकिन आप घड़े की तरफ देख भी नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आप तृप्त हो गए हो। अगर घड़ा दोगे पीने के, नहीं भैया बस बस अब नहीं चाहिए, प्यास तो बहुत लगी थी लेकिन अब और नहीं चाहिए, तृप्त हो गए। इसको कहते हैं तृप्ति। तो साहिब कह रहे हैं कि जो अपनी आत्मा में रमण कर लेता है वही तृप्त हो सकता है, उसके अलावा कोई तृप्त नहीं हो सकता। और जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाता है, अध्याय 3 18वां श्लोक, जो अपने आत्म ज्ञान को, अपने स्वरूप को पा लेता है, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाता। आप राधा स्वामी पंथ में थे, जितनी भी संगत है, आप किसी को भी खड़ा करके पूछ लेना, अगर 5 करोड़ 10 करोड़ है, किसी को पूछना कि अंत समय में किसकी आस पे बैठे हो। चाहे वो पाठी है, चाहे वो भजन गा रहा है, चाहे वो सेवा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप केवल ये पूछना अंत समय में तुम किस पे आस लगा के बैठे हो? बाबा जी पे, कि बाबा जी आएंगे तो लेके जाएंगे। और गीता क्या कह रही है? जो अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाता। यही फर्क है दोनों ज्ञान में। यही कबीर साहब कह रहे हैं, एक डाल 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो उड़ जा हंस अकेला। अब बताओ, एक हंस क्या दूसरे हंस को कंधे पे लाद के लेके जाएगा? किसी की वेट नहीं करनी है। चिड़िया को पता है मेरा घोंसला ऊपर है पेड़ पे, लेकिन नीचे आ गई थी दाना चुगने। अब किसी ने पत्थर मारा, अब वो चिड़िया का बच्चा क्या वेट करेगा कि मेरी माँ आएगी, मुझे उठा के लेके जाएगी, घोंसले में जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। वो चिड़िया देखेगी कि पत्थर आ रहा है और उसके आने से पहले पहले फुर्र कर जाएगी। अब ये उड़ी कैसे? जो ज्ञान उसकी माँ ने, उसके पिता ने उसको दिया था। इसी प्रकार जब काल भगवान आएगा, जब यमदूत आएंगे और तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, तब क्या करोगे? बाबा जी आओ, बाबा जी आओ। पता लगा बाबा जी किसी और को लेने गए हुए हैं और बाबा जी लेट हो जाएं, और पता लगा गर्दन से पकड़ के कालदूत ले जाएं तुम्हें, फिर क्या करोगे? एक बाबा 10 करोड़ संगत का ठेका ले लिया है तो किस किस को लेने जाएगा, कहां कहां पे? किसी की वेट नहीं करनी है भाई। जो तुम्हें ज्ञान मिला है आत्मा का, तुमने कछुए की तरह अपने आत्मा में समा जाना है। अब शेर भी आया कछुए को पकड़ने तो सूंघेगा केवल घूम घूम के कि गया कहां ये भाई, ये तो पत्थर रह गया बाहर, ये कहां चला गया, हाथ नहीं आ सकता। इसी का उदाहरण पहले संत महात्मा एक कहानी में देते थे, याद होगी, जहां से आप आए हो वहां भी सुनाई जाती थी। क्या कहानी थी? वहां बताया जाता था कि एक आदमी था जिसने सारी उम्र पाप किए, सारी उम्र, लेकिन एक दिन अंत समय आया, आज ही मरना था उसने, तो निकला घर से आज कुछ नया पाप किया जाए, क्योंकि वो था ही पापी। चलते फिरते आदमी को धक्का दे देना, चिड़िया बैठी है पत्थर मार देना, कुत्ता है तो उसके जाके डंडा मार देना, सारी उम्र पाप ही पाप किए। अब चला, आखिरी दिन था, कहता यार आज कोई बढ़िया वाला पाप किया जाए, बड़ा वाला, मजा आ जाए। तो जब चलता है तो वहां पर एक गुरु बैठे होते हैं, सत्संग कर रहे होते हैं। कहता है यहां पर क्या हो रहा है? पूछता है किसी को, कहते हैं यहाँ सत्संग हो रहा है। कहते सत्संग हो रहा है, वो क्या होता है? कहते बैठ के सुन, पता लग जाएगा। तो कहते हैं उसने केवल 1 मिनट सत्संग सुना, 1 मिनट सत्संग सुना तो गुरु को पता लग गया कि इसकी मौत आ गई।
ये तो जाने वाला है। तब उसने सत्संग में क्या बोल दिया गुरु ने कि जब तुम्हें यमदूत पकड़ के लेके जाएंगे और यमदूत तुमसे पूछें